बाकी ने अपनी पूरी लाइफ खुद को ताकतवर बनाने में लगा दी, लेकिन उसके फादर जो कि इस धरती के सबसे ताकतवर आदमी, वो समझते हैं कि बाकी बहुत कमजोर है, इसलिए वो उसकी मॉम को मारने का फैसला करते हैं। बाकी अब 18 साल का है, वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर चुनौतियां दे रहा था कि वो अपने फादर से फाइट कर पाए। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें छोटा सा लड़का दिखाई देता है जिसका नाम रोमिना है, जो कि हाई स्कूल में जाकर बड़े बड़े लोगों को चुनौतियां देता है फाइट करने के लिए। और कुछ घंटों बाद बाकी अपने अपोनेंट का इंतजार कर होता है, तभी बाकी उसके सामने आ जाता है। अब रोमिना के हाथ में चाकू है, वो बाकी को देख के समझता है कि बाकी कमजोर है, लेकिन तभी बाकी अपनी शर्ट उतारता है और अपनी बॉडी रोमिना को दिखाता है और अपनी लड़ाई की पोज में खड़ा हो जाता है। बाकी को देखकर रोमिना बहुत डर जाता है और कांपने लगता है और बाकी को देखकर सोचने लगता है कि बाकी उस पर नरमी दिखाएगा, लेकिन लड़ाई के वक्त बाकी बहुत ही तगड़ी तरीके से उस पर हमला करता है और तेजी से आके उसके बट पे एक मारता है, जिसकी वजह से रोमिना उड़ते हुए हवा के अंदर जाके पानी के अंदर पड़ता है। और जब छोटा बच्चा किनारे के पास आ जाता है तो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बाकी समझ चुका था कि उस रोमिना के दोस्तों ने उसको भड़काया है बाकी से लड़ने के लिए, और बाकी बताता है कि वो उन सबसे ज्यादा ताकतवर है। तभी वहाँ पे एक फौजी आ जाता है जो कि रोमिना को बाकी को बताता है कि वो अपने फादर से लड़ने के लिए तैयार है, उसके फादर ने उसको बुलावा भेजा है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तुरंत जाने के बाद ही बाकी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और हवा के अंदर पंच मारने लगता है। रोमिना को महसूस होता है कि वो शेडो फाइटिंग कर रहा है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर बाकी अपने अपोनेंट को महसूस करता है और उस पर हमला करता है। रोमिना बाकी के मूवमेंट्स को देखकर उससे उसका अपोनेंट दिखाई देने लग जाता है, जो कि पहले का चैंपियन आइवन माइकल था। लेकिन चौंकाने बात यह है कि माइकल उस इल्यूजन से मार भी खा रहा था, जिस कारण उसकी बॉडी में चोट लगने लगती है। बाकी की नाक से खून भी बहता है और वो इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला करता है और आगे बढ़ता है और अपनी एक किक से उसका खात्मा कर देता है। बाकी उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाता है। रोमिना उससे पूछता है कि वो अपने फादर से कैसे लड़ेगा, जो कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी है। बाकी उसे बताता है कि उसके बेसमेंट में एक ताकतवर अपोनेंट है, जो कि लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, यहाँ तक कि कैंसर भी उसे हरा नहीं सकता। और वो वहाँ पे जाके देखता है कि बाकी अपनी लड़ाई के पोज में, और अचानक से वो जाके दीवार में बिठ जाता है। अब वो टेबल के पास जाके देखता है कि बाकी का अपोनेंट एक पेगवेंटिस है। उसे समझ में नहीं आता कि इतना सा छोटा सा इंसेक्ट उसका अपोनेंट कैसे हो सकता है। बाकी उसे समझाता है कि 180 किलो का टाइगर अपने वजन का 4 गुना उठा सकता है, लेकिन वही इंसेक्ट उनके वजन से 100 गुना ज्यादा उठा सकते हैं। पेगवेंटिस इस दुनिया में कुछ भी कुचल सकता है अगर वो आकार में बड़ा होता तो। बाकी अपनी शेडो टेक्निक का यूज करके एक 90 किलो का पेगवेंटिस क्रिएट करता है। उसने ये टेक्निक पहले भी यूज की थी, लेकिन वो पीछे की तरफ पुश होता है और वो चौंक जाता है। उस मुश्किल से ही वो उस हमले पर रिएक्ट कर पाता है। बाकी फिर से किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन इंसेक्ट उसकी किक को रोक देता है और उसे दीवार में बिठा देता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी, रोमिना देखता है कि उस इंसेक्ट का आकार बढ़ता ही जा रहा था। बाकी उसके हमले को डॉज करते हुए उसकी गर्दन पे किक मारता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता इंसेक्ट को, और वो बाकी पे हमला करके उसे दीवार में बिठा देता है। बाकी फिर से खड़ा होता है और इंसेक्ट की गर्दन को चोक करने की कोशिश करता है, लेकिन इंसेक्ट बहुत ही ताकतवर होता है और उसे पकड़ के वो दीवार में फेंक देता है और बाकी जाके टेबल के बिठ जाता है, जिसकी वजह से बाकी की नाक में से खून बहता है। बाकी को एहसास होता है ना तो उस इंसेक्ट की कोई कमजोरी है, ना उसका कोई ब्लाइंड स्पॉट है। तो वो सोचता है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहिए, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो अभी भाग गया तो वो उस समय भी फाइट के दौरान भाग जाएगा। और अपने फेस पे स्माइल करते हुए वो फैसला करता है कि वो हर मुश्किल का डट के सामना करेगा और पेंटिस पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे पेंटिस पीछे हट जाता है। अब वो समझ जाता है कि उसका अपोनेंट टोवेकन टेक्निक के सामने कमजोर है। ये वही टेक्निक है जो उसकी मॉम ने बनाई थी जब एक पेगवेंटिस अपनी लड़ाई स्पैरो के खिलाफ जीत गया था, और तभी से उसने उस इंसेक्ट को देखने में अपनी लड़ाई के तरीके को बदला और उस तरीके का यूज करके बाकी उस इंसेक्ट पे हावी होना शुरू करता है और उसे उस पर हमले करके उसको पीछे की तरफ धकेल देता है। उस तरीके को इस्तेमाल करके वो एक अलग ही तरीके की स्ट्रेंथ पाता है। अब इंसेक्ट उससे डर के पीछे हटने लगता है, तो बाकी को एहसास होता है कि अब इंसेक्ट उसका अपोनेंट नहीं है और वो अब लड़ना बंद कर देता है। बाकी को अब एक ताकतवर अपोनेंट की तलाश थी ताकि वो अपने फादर के साथ लड़ाई कर पाए। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को किडनैप करता है ताकि उसे जेल भेजा जाए, जहाँ पे उसको बहुत सारे ताकतवर अपराधी मिले, और फिर बाकी को जेल भेजा जाता है वहाँ, जहाँ पे जाके वो डायरेक्टर से मिलके एनचेंट से मिलता है, जो कि वहाँ का सबसे ताकतवर आदमी है। डायरेक्टर एनचेंट से मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी नोटिस करता है कि हर तरफ
टाइट सिक्योरिटी है। अब वो अनचेंट की सेल में पहुंचता है। अब वो उसका कमरा देखकर चौंक जाता है, ये 5 स्टार होटल जैसा है। बाकी उसे चुनौती देता है लेकिन अनचेंट मना कर देता है। वो कहता है कि अगले हफ्ते वो दूसरे सबसे ताकतवर आदमी से लड़ने वाला है, अगर तुम्हें उससे लड़ना है तो तुम्हें दूसरा ताकतवर आदमी बनना होगा। बाकी उसकी बातों का अनसुना करके उसके मुंह पे एक पंच मारता है, लेकिन अनचेंट का मुंह बिल्कुल भी नहीं हिलता। अब उसे उसकी सेल में ले जाया जाता है जहाँ पे उसको असली का आइवन माइकल मिलता है। आइवन बताता है कि वो इस जेल के टॉप 10 में भी नहीं आता, और वो खुलासा करता है कि वो रैंक के लिए लड़ाई इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे सब लोग बहुत ताकतवर है, वो अपनी जान ना खो दे। अगले दिन वो नंबर 2 से मिलता है जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था गार्ड के द्वारा, और गार्ड उसकी सभी हरकतों को नजरअंदाज कर रहा था और उसे बाकी सबसे अच्छा खाना दिया जा रहा था। अब एक आदमी जून को चैलेंज करता है लड़ाई के लिए, तो अब वो दोनों जिम में चल जाते हैं, लेकिन जिम उसे तुरंत ही सुमो के अंदर हरा देता है जो कि उसके अपोनेंट की खास ताकत थी। अब बाकी जिम से बात करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उसे गार्ड रोकता है, उसके ऊपर डंडे से वार करता है। अब उसको अपनी जेल में बंद कर दिया जाता है। अब एक बूढ़ा आदमी चुपके से बाकी के लिए खाना लेके आता है, लेकिन अब बाकी के दोनों अंगूठे बंधे हुए थे इसलिए वो उसे खाना खिलाता है, और वो उसे जिमी के बारे में बताता है कि वो भी अनचेंट से लड़ना चाहता है। और तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है जो कि उस बूढ़े आदमी को मारता है बाकी से बात करने के लिए। अब बाकी उसे धमकाता है, लेकिन गार्ड उस पर हमला करता है। तभी बाकी एक जोरदार किक उसके मुंह पे मार देता है और कहता है कि उसके हाथ बंधे होने का मतलब ये नहीं कि वो लड़ नहीं सकता, और अपने कंधों को डिस्लोकेट करके वो हथकड़ियां तोड़ देता है और एक जोरदार पिटाई करता है गार्ड की, और गार्ड की जान भी बचा लेता है हाथ पकड़ के। अब अपने पुराने सेल में आने के बाद वो जिम से कहता है कि वो उससे लड़ना चाहता है अनचेंट से लड़ने के बाद। अभी उसी समय वहाँ पे अनचेंट दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अनचेंट अपने लड़ने का कारण जून को बताता है और कहता है कि उसके पास एडवांटेज है क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ रहा है। बाकी उन दोनों के बीच में आके उन दोनों को रोकता है और कॉलर से पकड़ लेता है, और तभी वो दोनों मिलके बाकी पर हमला करते हैं। उसकी वजह से बाकी दूर जाके गिरता है। अनचेंट बताता है कि रुमाल उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया है, उससे बच्चों की तरह सूंघने लगता है, और तभी जून उसके रुमाल पे थूकता है। तभी अनचेंट वहाँ से चिल्लाता हुआ चला जाता है। अब अगले दिन लड़ाई के दिन वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती, तभी सब लोग देखते हैं कि अनचेंट वहाँ पे बेड उठा के अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेके आ रहा होता है, और उसकी गर्लफ्रेंड की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। अब वो फैसला करते कि उनकी लड़ाई एक गेम के जैसे होगी जिसमें दोनों रुमाल की एक साइड को पकड़ेंगे, जो पहले रुमाल को छोड़ेगा वो लूजर होगा। अब जून पहला पंच अनचेंट को मारता है, उस पे लगातार मुक्कों की बारिश करता है। अनचेंट बस गिरने ही वाला था, लेकिन उसके बावजूद उसने रुमाल को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ा हुआ था, और वो हंसते हुए वापस से खड़ा हो जाता है। अब दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई चलती है, लेकिन ये सब देख के बाकी बहुत बोर हो जाता है, और वहाँ से उठ के वो अनचेंट की गर्लफ्रेंड के बगल में जाके सो जाता है। इससे अनचेंट को बहुत गुस्सा आता है, वो जिम पर एक खतरनाक मुक्के की बारिश करता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। फिर वापस जिम वापस आ जाता है, और खतरनाक लड़ाई चलती है उन दोनों के बीच में। और जून अनचेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि उसकी मसल सबसे ताकतवर है इस दुनिया के अंदर। अब अनचेंट को आने के बाद वहाँ पे बाकी का फादर आ जाता है, और बाकी के फादर ने प्रेसिडेंट को किडनैप किया था कि वो जेल में घुस पाए, क्योंकि उसने सुना था कि यहाँ पे ताकतवर लोग फाइट कर रहे हैं। तो वो जीन को कांग्रेस कहता है लड़ाई जीतने के लिए, वो धरती का सबसे ताकतवर आदमी। इसी बीच अनचेंट आके वहाँ पे जिम पे हमला करता है, वो लड़ाई करने के काबिल नहीं रहता। अब बाकी जेल से भागने का फैसला करता है, लेकिन डायरेक्टर उसके गार्ड्स बाकी को घेर लेते गन के साथ। बाकी डायरेक्टर उसके गार्ड्स की बैंड बजा देता है क्योंकि बाकी की स्पीड को मैच नहीं कर पाए थे उसके गार्ड्स। बाकी डायरेक्टर को बताता है कि वो यहाँ से नहीं भागेगा, वो बस स्ट्रॉन्गर फाइटर को दिखाना चाहता था कि वो यहाँ से भाग सकता है। अब बाकी को फिर से काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे अनचेंट आ जाता है बाकी से लड़ने के लिए। अनचेंट बाकी पर जोरदार हिट करता है जिससे वो दूसरे सेल में जाके गिरता है। अब बाकी अपने शोल्डर्स को डिसलोकेट करता है, हथकड़ियों को तोड़ डालता है। अब असली लड़ाई शुरू होती है। बाकी उसे पंच मारता है, लेकिन अनचेंट को कुछ भी नहीं होता। अनचेंट बाकी का हाथ पकड़कर हल्की तरह बाकी को धो डालता है, फिर वो जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से बाकी जाके ग्राउंड फ्लोर पे गिर पड़ता है। अब अनचेंट नीचे आता है, बाकी उसे किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी किक पकड़ लेता है। लेकिन बाकी दूसरे पैर से उस पर लगातार किक मारता है, लेकिन अनचेंट को कुछ भी नहीं होता। बाकी को फिर से वैसा ही महसूस होता है जैसा उससे अपने फादर से लड़ाई करते वक्त महसूस हुआ था, और बाकी फिर से खड़ा होता है, लेकिन इस बार उसकी मसल्स इतनी हार्ड थी कि उसकी मसल में डेविल का चेहरा दिखाई दे रहा था। अनचेंट उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी इतना फास्ट था कि वो उससे नीचे ढेव कर देता है। वहाँ के गार्ड्स रिप्ले करके देखते हैं कि बाकी ने 0.1 सेकंड में ही अनचेंट को ढेव करके नीचे गिरा दिया था। अब अनचेंट एक बॉल की तरह सिंक हो जाता है, और जब बाकी उस पर हमला करता है तो उसे निकल के वापस से फायर फेंक देता है। बाकी की हालत
हालत खराब थी, लेकिन अनचेंट उससे कहता है कि तुम हार मान जाओ, लेकिन बाकी वापस से खड़ा होता है, उसकी नाक तोड़ देता है। बाकी उसे बताता है कि वो इसकी प्रैक्टिस अपने फादर से लड़ने के लिए कर रहा है। फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच मारते, लगातार पंचिस की बारिश हो रही थी एक दूसरे के ऊपर। बाकी का खून बह रहा था, लेकिन वो अपने सर से अनचेंट के ऊपर हमला करता है और एक शानदार पंच के साथ उसको ढेर कर देता है। और फिर उसे बाद में पता चलता है कि अनचेंट तो मुक्का मारने से पहले ही ढेर हो चुका था। अगले दिन बाकी को रिहा कर दिया जाता है जेल से। फिर वो अपने फादर से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। और हाँ, अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करो कि अगला पार्ट कब लाऊं मैं।